स्वागत है आपका सैनिक स्टडी सेंटर में। इसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 1.3 का सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा क्या था, जो भी था आप लोग देख लीजिए। अभी हम लोग करेंगे सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा क्या कहता है, सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहला नंबर उसमें सवाल है 1/√2। तो बस हम लोग अपना पुराना सिस्टम ट्रेडिशन लेके चलते हैं। क्या मानेंगे इसको साबित करना है। जब हमको क्या साबित करना है, अपरिमेय संख्या साबित करना है, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जो हमको साबित करना है उसका हम उल्टा मानते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए जब परिमेय संख्या हो गया तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे p और q सहअभाज्य संख्या यानी दोनों का HCF 1 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसीलिए 1/√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि p/q लिख सकते हैं कि नहीं, 1/√2 को p/q। तो अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, अब हम लोग करेंगे कि इसको उल्टा देंगे, दोनों तरफ हम लोग इसको उल्टा देते हैं। कैसे उल्टा सकते हैं, अगर हम लोग इसको इधर उल्टाएंगे, उल्टा करेंगे तो √2/1 यानी कि √2 हो जाएगा बराबर, इसको उल्टा कर देंगे तो q/p हो जाएगा। होगा कि नहीं, q/p हो जाएगा। जो भी q का मान हो, p का मान हो, वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिया हुआ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इधर देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है और ये दोनों अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या, यानी कि सहअभाज्य संख्या पूर्णांक का भाग होता है। तो पूर्णांक का भाग होता है, जिसको तो हम लोग p/q यानी कि जैसा भी बटा के रूप में लिख सकते हैं। तो इधर वाला यानी कि हम लोग लिख सकते हैं q/p एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि p और q दोनों अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या, और सहअभाज्य संख्या पूर्णांक का भाग होता है। पूर्णांक बटा पूर्णांक को ही अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कहते हैं। तो p/q एक परिमेय संख्या है, p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जबकि हम लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है और इधर बराबर के बाएं साइड वाले को बोलते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के दाहिने साइड वाले को बोलते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो जब हमारा √2 यानी कि LHS आ रहा है अपरिमेय संख्या और RHS में आ रहा है क्या आ रहा है, परिमेय संख्या, तो दोनों तरफ अलग अलग आ रहा है। तो अलग अलग आ रहा है तो दोनों तरफ बराबर नहीं आ रहा है। अगर हमारा यह कल्पना सही होता तो यहाँ पे बराबर सही आना चाहिए था, तो ये हमारा कल्पना का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसीलिए जब विरोधाभास प्राप्त हो रहा है तो ये 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, वही यहाँ लिखना पड़ेगा। तब हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, कल्पना का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। प्राप्त हो रहा है, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट, अभी इसका सवाल नंबर दूसरा करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा में क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल के बाद दूसरा धमाकेदार सवाल क्या है, 7√5। हम लोग को साबित करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही हम लोग काम करेंगे, क्या काम करेंगे, जो पुराना काम करते आ रहे हैं कि इसको मान लेते हैं, हमको इसको साबित करना है अपरिमेय संख्या, तो इसको मान लेते हैं परिमेय संख्या है। तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो जब ये परिमेय संख्या यानी कि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो 7/√5 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या इसका मतलब ये हुआ 7 गुना √5, और इधर p/q को p/q लिखा रहने दीजिए। यहाँ मन है तो लिख लीजिएगा, जहाँ p तथा q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य है। ठीक है, अब ये देखो इधर 7 में गुना में है, उधर जाके भाग लग जाएगा, यानी कि इधर आ जाएगा √5 = p/7q।
ठीक है। तो जब सहअभाज्य संख्या, तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो ऊपर में देखिए p पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, तो ऊपर में पूर्णांक और 7 भी पूर्णांक है, पूर्णांक गुना पूर्णांक पूर्णांक ही होता है। पूर्णांक बटा पूर्णांक को ही क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसीलिए p बटा 7q एक परिमेय संख्या है, p बटा 7q एक परिमेय संख्या है। और हम लोग प्रूव किए हैं इसका पहला सवाल में 1.3 का पहला सवाल में प्रूव किए हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो क्या कभी ऐसा संभव है ये बराबर का निशान भी होगा और एक साइड परिमेय संख्या है और एक साइड अपरिमेय संख्या है। बराबर का मतलब क्या होता है, बराबर का मतलब बराबर होता है। अगर लिख देंगे राम बराबर श्याम तो राम श्याम के बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो राम मेल हो गया तो श्याम क्या हो गया, फीमेल हो गया, तो ऐसा बात नहीं बनेगा। ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। तो हमारा जो कल्पना किए थे हम लोग, जो सोचे थे, उसका विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो जब विरोधाभास प्राप्त हुआ, ये वैसा नहीं, उस कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया, तो हम लोग क्या कर देंगे कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ क्या लिखेंगे, हमारी कल्पना का, अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ, इसीलिए 7√5 एक परिमेय संख्या ना होकर क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। तो हम लोग करेंगे इसका तीसरा नंबर का सवाल का तीसरा नंबर सवाल। तो ये देखते हैं आगे, आइए देखते हैं हम लोग इसका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है कि सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो उसमें भी तीसरा सवाल है 6 + √2 को हम लोग को अपरिमेय संख्या साबित करना है। तो 6 + √2 को अपरिमेय संख्या साबित करना है। तो इसको विरोध में हम लोग क्या मान लेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या है तो इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए 6 + √2 बराबर p बटा q हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और जहां पर p और q क्या है, जहां p तथा q अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या, p तथा q क्या है, सहअभाज्य। ठीक है, तो देखिए जब p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तो इसको हम लोग क्या ऐसे कर सकते हैं, 6 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा +√2 यानी कि √2 बराबर p/q - 6। अब देखिए √2 बराबर, इसको हल कर देते हैं, नीचे इसका एलसीएम आ जाएगा q और p - 6q हो जाएगा। तो देखिए p तथा q सहअभाज्य संख्या, तो सहअभाज्य संख्या भी हम लोग पढ़ते आते रहे हैं कि सहअभाज्य संख्या पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक में से जब पूर्णांक को घटाते हैं तो हमको पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जैसे देखिए कोई भी पूर्णांक 5 में से 3 घटाएंगे, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, इससे पूर्णांक में पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक ही ना मिलेगा। तो पूर्णांक जब मिलेगा तो इसी को कहते हैं क्या, तो ये ऊपर वाला पूर्णांक हो गया और q भी सहअभाज्य है यानी कि वो भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक बटा पूर्णांक को ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि बराबर के एक साइड अपरिमेय और बराबर के दूसरे साइड परिमेय, ये परिमेय संख्या और ये वाला √2 हम लोग प्रूव किए थे इसके पहले कि ये अपरिमेय संख्या है। तो ये जब अपरिमेय है और ये परिमेय है, LHS में अपरिमेय आ रहा है और RHS में परिमेय आ रहा है, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो माने थे उसका विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो इसी को कह देंगे कि हम लोग 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है जो हम लोग माने थे। ठीक है, तो उसको लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए p - 6q बटा q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या में और इधर ये वाला √2 हम लोग इसके पिछले वाला सवाल में देखे थे ये अपरिमेय संख्या, तो ऐसा तो संभव नहीं है बराबर के एक साइड परिमेय और बराबर के दूसरे साइड अपरिमेय। तो हम लोग क्या लिखेंगे, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे अतः हमारी सोच या हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, सोच या कल्पना का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः क्या हो जाएगा,
6 प्लस रूट 2 हम लोग जो माने थे उसका विरोधाभास हो जाएगा और एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब हम लोग माने थे 6 प्लस रूट 2 को एक परिमेय संख्या तो उसका विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास क्या होता है? विरोधाभास मतलब जो हम लोग सोचें उसका जस्ट उल्टा, तो परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस 1.3 का सभी सवाल कर लिए और अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है।